सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं इसमें आपको जैन धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा, है ना। और मैंने इसमें सिर्फ वही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुए। ठीक है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर। ठीक है, जैन धर्म के जो प्रथम जो तीर्थकर थे वो कौन थे? ऋषभदेव। जी हाँ, जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ऋषभदेव को। किसको माने जाते हैं? ऋषभदेव को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तथा ऋषभदेव को आदिनाथ और या फिर वृषभनाथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये दोनों नाम अलग अलग है। ठीक है, और या फिर अगर आपके ऑप्शन में अगर ऋषभदेव ना आए, या तो आदिनाथ आ जाएगा या फिर वृषभनाथ आ जाएगा। तो इनके तीनों नाम आप याद रखना कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले तीर्थकर ऋषभदेव तथा 22वें तीर्थकर अरशनेमी थे। इन दोनों का नाम मैंने इसलिए अलग से लिखा है ये क्योंकि जो इनका वर्णन है वो ऋग्वेद में से मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद से। ठीक है, पहले तीर्थकर ऋषभदेव और 22वें तीर्थकर अरशनेमी, इन दोनों का नाम ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ, तथा इनका संबंध काशी से था। ठीक है, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ तथा इनका संबंध काशी था और इनके पिता का नाम अश्वसेन था। क्या नाम था? अश्वसेन, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। जब और देखो मैं आपको बता दूं, महावीर जी ने भी 30 वर्ष की अवस्था में ही गृह त्याग किया था, और पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थ करते पार्श्वनाथ, इन्होंने भी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। और गृह त्याग करके फिर उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। कौन से धर्म को? जैन धर्म को। और फिर उन्होंने पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? तो समेत पर्वत। वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अभी हाल ही में एग्जाम पूछा गया था। ठीक है, तो कि पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? समेत पर्वत पर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पार्श्वनाथ ने अपने जीवन में 4 शिक्षा दी थी। वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट पार्श्वनाथ के जीवन की। ठीक है, इन्होंने अपने जीवन में 4 शिक्षा दी थी। कौन कौन सी? सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह। ठीक है, सत्य का अर्थ होता है सदा सत्य बोलना, अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा ना करना, और असत्य का अर्थ होता है चोरी ना करना, और अपरिग्रह का अर्थ होता है कि धन का संचय ना करना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चारों याद होंगे। वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके मतलब भी पूछ जाते हैं पेपर में। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर जी थे। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है? महावीर जी। देखो, जैन धर्म की स्थापना भलो ऋषभदेव ने की थी, लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर जी को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उन्होंने 5वीं शिक्षा यानी ब्रह्मचार्य को जोड़ा। ठीक है, अब जब देखो मैंने पहले कौन सा बोला? सत्य, असत्य, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह। ये 4 मैंने नाम बताया, सत्य, असत्य, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ये 4 नाम। ठीक है, अब पांचवा जो है इन्होंने जोड़ दिया कि इन्होंने महावीर स्वामी जी ने। ठीक है, उन्होंने क्या जोड़ा? ब्रह्मचार्य को। जब ये 5 मिल गए ना तो ये 5 महाव्रत कहलाने लग गए। क्या कहने लगे? वेरी वेरी मस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछा गया कि 5 महाव्रत कौन कौन से कहलाने लग गए। तो 5 महाव्रत सत्य, अहिंसा, असत्य, परिग्रह और ब्रह्मचार्य, ये 5 महाव्रत कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे, लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर जी थे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब देखो, महावीर जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडीग्राम वैशाली में हुआ था। वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट, ये हर बार क्वेश्चन, ये हर बार अगर महावीर जी के बारे में अगर पूछते हैं क्वेश्चन में, तो आप ये लगा लो कम से कम 30 से 40% अगर ये क्वेश्चन आपके पूछने के चांसेस है महावीर जी के, कि महावीर जी का जन्म कब हुआ था और किस स्थान पर हुआ था। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ये ईसा पूर्व लिखा हुआ है, सॉरी गलती से खाली पूर्व लिखा, ईसा पूर्व टोटल। ठीक है, तो 540 ईसा पूर्व में महावीर जी का जन्म हुआ था, और इनका जो जन्म है कुंडीग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब देखो, महावीर जी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। ठीक है, और 72 वर्ष की अवस्था में महावीर जी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महावीर जी के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान। महावीर जी के बचपन नाम वर्धमान था, लेकिन आगे चल के इन्होंने अपने आप को जो है कठोर तपस्या करके, ठीक है, एक अलग नाम दे दिया था। मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, और इनकी माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला वही राजा चेटक की बहन थी, त्रिशला। ठीक है, जो उनकी माँ थी महावीर जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महावीर जी की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर जी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा, तथा पुत्री का नाम प्रिय। देखो, कहीं आपको प्रियदर्शनी दिखा जाएगा, कहीं आपको प्रियदर्शिका। ठीक है, जो भी ऑप्शन में आए उसके हिसाब से आपको ऑप्शन टिक कर देना है। ठीक है, महावीर जी के पत्नी का नाम यशोदा था, और जो इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महावीर जी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। मैंने अभी आपको बताया पार्श्वनाथ ने भी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था और महावीर जी ने भी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। ठीक है। महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति जो है जाम्बिक गांव में, कौन से गांव में, जाम्बिक गांव में साल के मतलब एक साल का पेड़ है, साल के वृक्ष के नीचे और ऋजुपालिका नदी के किनारे, कौन सी नदी किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे। वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, अगर आप याद रख लोगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी। ठीक है। तो जो है महावीर जो ज्ञान की प्राप्ति देखो बता दूं आपको, जो है 12 साल बाद हुई थी। अपने घर से 30 वर्ष की अवस्था में अपने घर से निकले थे और 12 साल बाद यानी कि जब उनकी उम्र 42 साल हो गई थी तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कहाँ पर हुई थी, तो जाम्बिक गाँव में साल वृक्ष के पेड़ के नीचे और ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है। महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति के बाद कैवल्य कहा गया। क्या कहा गया, जब उन्हें देखो जब महावीर जी अपने घर से बाहर निकले 12 साल तक ये जब इधर उधर घूमते रहे, भटकते रहे, तो इनका जो वस्त्र है वो धीरे धीरे फटना स्टार्ट हो गया और इनका शरीर जो है मैला स्टार्ट होने लग गया। जब धीरे धीरे उनके शरीर से वस्त्र उतर गया यानी वो एक तरफ से नग्न हो गए और तो उन्हें नग्न को कठोरता सिद्धांत कहा जाता है। उसी के द्वारा महावीर जी ने उसी के द्वारा जो है आगे चल के जो एक स्थूलभद्र, आप जैसे कि जानते हो स्थूलभद्र और भद्रबाहु जो अलग अलग जो है इसी के संप्रदाय में अलग अलग बट जाएंगे, उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, महावीर जी ज्ञान की प्राप्ति के बाद कैवल्य कहा गया। ठीक है। महावीर जी ज्ञात्री कुल संबंध थे। वेरी अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि महावीर जी का जन्म वो महावीर जी का जो कौन से कुल से संबंधित थे। ठीक है। महावीर जी ज्ञात्री कुल से संबंधित, कौन से कुल से संबंधित थे, तो ज्ञात्री कुल से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महावीर जी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। ठीक है। महावीर जी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह, वही राजगृह है जो मगध की राजधानी थी, राजगृह। राजगृह बोल दो या फिर गिरिव्रज। ठीक है। दोनों इसका ऑप्शन में जो भी आ जाए आपको, राजगृह आ जाए या फिर गिरिव्रज, ऑप्शन बात एक ही रहेगी। ठीक है। और नेक्स्ट फिर देखो जो ने अपना प्रथम उपदेश दिया था वो प्राकृतिक भाषा में दिया था। कौन सी भाषा में, प्राकृतिक भाषा में। ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महावीर की प्रथम शिष्य जामिल था, उनके दामाद थे। मैंने अभी जो आपको बताया कि जो महावीर की पुत्री का नाम प्रियदर्शिना था या फिर प्रियदर्शिका था, जो भी ऑप्शन में आ जाए। ठीक है। तो उनके जो हस्बैंड हुए, प्रियदर्शिका के जो हस्बैंड हुए जामिल, है ना, वे महावीर जी के पहले शिष्य बने थे। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये लाइन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महावीर जी आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वर्ण में विश्वास करते थे। जी हाँ, महावीर जी का विश्वास था अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो जो है हमारा पुनर्जन्म होगा। ठीक है। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। वो आत्मा को जो है परम सत्य मानते थे। ठीक है। वो मोक्ष के मार्ग पर चलना चाहते थे। ठीक है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, सारी बात बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट देखो, स्याद्वाद तथा अनेकावाद का सिद्धांत जैन धर्म से हुआ है। स्याद्वाद तथा अनेकावाद का सिद्धांत कहाँ से हुआ है, जैन धर्म से। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला। ठीक है। इसलिए मैंने आपको इसमें ऐड कर दिया है। स्याद्वाद तथा अनेकावाद का संबंध किससे, जैन धर्म से। ठीक है। जैन धर्म के लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। मैंने अभी आपको बताया जैन धर्म के लोग सिर्फ और सिर्फ आत्मा में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है। वर्ण में विश्वास करते थे, मोक्ष में विश्वास करते थे, लेकिन ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है। अब देखो, जैन धर्म का जो आयोजन है प्रथम सभा, वो पाटलिपुत्र में 4 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। जैन धर्म का जो प्रथम आयोजन है 4 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा अभी। और ये लगा लो, ये लगभग चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था लगभग। ठीक है। पहला जो है इसका आयोजन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रथम जैन सभा का अध्यक्षता किसने की थी, स्थूलभद्र ने। जो 4 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो स्थूलभद्र ने की थी। किसने की थी, स्थूलभद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरी जैन सभा का आयोजन बल्लभी गुजरात में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बल्लभी गुजरात में हुआ था दूसरी जैन सभा का आयोजन। ठीक है। कब हुआ, तो 6ठी ईस्वी में हुआ। ठीक है। ये लगा लो कि पहली जैन सभा से लेकर दूसरी जैन सभा के बीच का अंतर लगभग 1000 साल का है, लगभग 1000 साल का। ये चीज़ ध्यान रखना आप। ठीक है। और उस वक्त के जो है 6ठी ईस्वी में जब गुजरात में इसका आयोजन हुआ तो उस वक्त का इनकी अध्यक्षता की थी क्षमा सरवण ने। किसने की थी, क्षमा सरवण ने। ये भी आपको नाम ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महावीर ने एक संघ की स्थापना की थी। महावीर ने
देखो महावीर जी ने एक संघ की स्थापना की थी। क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से बेस पे जो हमारा जो अलग अलग स्थूलभद्र और भद्रबाहु जो अलग अलग बटे हैं, इसी के बेस पे बटे। देखना इस क्वेश्चन को सुना। महावीर ने एक संघ की स्थापना की थी जिसमें 11 अनुयायी थे। उन्हें गंधर के नाम से जाना था। किसके नाम से? गंधर। उन्हें गंधर के नाम से जाना था, उनके अनुयायियों को। ठीक है, अब देखो महावीर की मृत्यु के पश्चात गंधर का नेतृत्व किसने? सुधर्मन ने किया था। ये सुधर्मन लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो इस जो गंधर का नेतृत्व, जब महावीर जी की मृत्यु हो गई थी तो उसका गंधर का नेतृत्व किसने किया था? सुधर्मन ने किया था। किसने किया था? सुधर्मन ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म 2 भागों में बट गया। जब उनकी मृत्यु, एक्चुअली में ये जैन धर्म बटा क्यों? जब महावीर जी की मृत्यु हुई तो 12 साल तक पाटलिपुत्र मगध में जो है अकाल पड़ गया। ठीक है, तो फिर जब अकाल पड़ गया तो जो दिगंबर है वो अपने कुछ शिष्य अनुयायियों के साथ वो मतलब कहीं दूसरे स्थान पर चले गए। और जब वो वापस पाटलिपुत्र मगध में आए तो उन्होंने देखा कि जो जैन धर्म की जो परंपरा है वो पूर्ण रूप से बदल गई है। ठीक है, लोग वहाँ पे जो हमारे महावीर जी का सिद्धांत क्या था कि नग्न रहना है। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या करा था? श्वेत अंबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण यानी सफ़ेद वस्त्र धारण करने लग गए थे। जो दिगंबर मैंने इन्हें अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। ठीक है, इसलिए जो जैन धर्म है 2 अलग अलग गुटों में वहीं से बट गई है। ठीक है, फिर देखो श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र थे। ठीक है, और दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु थे। ध्यान रखना, श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। और दिगंबर के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे जिनका प्रतीक चिन्ह सांड था। ये देखो मैं जितने बता रहा हूँ, अब जो जितने मैं प्रतीक चिन्ह के बारे में बताऊंगा ये सारे पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इन सारों को ऐड किया है। ठीक है, ऋषभदेव का जो पहले तीर्थकर थे इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। ठीक है, अजीतनाथ दूसरे तीर्थकर थे। कौन थे? दूसरे नंबर के तीर्थकर थे अजीतनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। ठीक है, और संभव तीसरे तीर्थकर थे तथा इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। क्या था? घोड़ा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरिष्टनेमी जो 22वें तीर्थकर थे जिनका ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का वर्णन किसमें किया गया है? तो ऋग्वेद में। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थकर जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख। ठीक है, अरिष्टनेमी 22वें तीर्थकर इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, और जो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। और 24वें तीर्थकर महावीर जी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह यानी शेर, जिसे आप कहते हो। ठीक है, महावीर जी का जो प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महावीर ने अपना प्रथम उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया। मैंने अभी आपको तुरंत बताया, महावीर जी ने अपना प्रथम उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया था, लेकिन जैन साहित्य का जो निर्माण है, ठीक है, जो जैन साहित्य का निर्माण है वो अर्धमगधी भाषा में किया गया। कौन सी भाषा में किया गया? अर्धमगधी भाषा में। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस।